तो दोस्तों इस वीडियो में एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की परफॉर्मेंस हम डिस्कस करेंगे। कैसी परफॉर्मेंस अभी इस फंड की रही है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए फंड अच्छा रहेगा, सारी चीजें हम बात करेंगे। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में पैसा अपना लगा रहे हैं। लगभग 70-80 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में रहती है और ये इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी पैसा लगाता है, लेकिन फॉरेन इक्विटी में 2-3 सालों से आरबीआई की गाइडेंस की वजह से इन्वेस्टमेंट बंद है, तो इसलिए जो इनका प्रोपोर्शन है फॉरेन इक्विटी का वो काफी कम आप यहां पर मान सकते हैं। परफॉर्मेंस यहां पर इसकी देख लेते हैं। तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का अगर हम यहां पर बात करते हैं ब्रीफली, अगर यहां पर आप देखेंगे लार्ज कैप कंपनीज में 56% पैसा है, मिड कैप कंपनीज में 35% और स्मॉल कैप कंपनी में 6% के आसपास पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। अब यहां पर फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहां पर ये फंड पैसा लगा रहा है। अब कंपनीज की अगर आप ब्रीफली बात करेंगे तो एक फीचर इसका यहां पर मैं बता देता हूं। एक तो जो ये कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं तो मेजरली इन्हीं कंपनीज में काफी लंबे टाइम से पैसा लगा रहे हैं। टोरेंट पावर आप देखेंगे, सुंदरम फाइनेंस, निट टेक्नोलॉजी, चोलामंडलम फाइनेंस, इनमें से काफी सारी कंपनीज हैं जिसमें काफी टाइम से फंड पैसा लगा रहे हैं। तो कंसिस्टेंटली सेम कंपनीज पे भरोसा करके ये फंड चलता है। बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस यहां पर आपको नहीं देखने को मिलते। लगभग 105 कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में, टॉप 10 कंपनीज में 27% पैसा है, तो 105 कंपनीज है, तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छी खासी यहां पर आपको देखने को मिलती है इस कंपनी की। अगर हम यहां पर पोर्टफोलियो की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग 33 के आसपास है, थोड़ा सा हायर साइड पे मान सकते हैं आप। ऑन एन एवरेज 26-27 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर किसी फंड की होती है तो वो एक एप्रोप्रिएट मानी जाती है, लेकिन थोड़ा सा हाई रिस्क लेकर ये फंड यहां पर चल रहा है। तो ये तो फंड की ब्रीफ बात हो गई। अब इसकी परफॉर्मेंस यहां पर हम देख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस पे बात करें, एक साल में 50% के आसपास की रिटर्न दी है, तो एक साल से इस फंड ने थोड़ा सा कमबैक किया है। 2 साल में लगभग 17% की रिटर्न है और 3 साल में 22% की। 5 सालों में देखते हैं तो 23% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो 5 साल में अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड ये यहां पर रहा है। आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर पे ये इस वक्त यहां पर चल रहा है। अगर इसकी बेंचमार्क से परफॉर्मेंस को कंपेयर यहां पर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक साल से ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। 52% के आसपास की रिटर्न है, बेंचमार्क इंडेक्स की 48% की रिटर्न है। लेकिन 2 साल में अगर आप देखते हैं तो ये अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट नहीं कर पाया है। 3 साल में अगेन लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न है और 5 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2019, 20, 21 ये 3 साल जो थे इस फंड के गोल्डन पीरियड्स के जैसे रहे थे। ये 3 साल में जबरदस्त रिटर्न्स इस फंड ने दी थी, लेकिन 2022 काफी खराब साल रहा था। आप देखेंगे 3% की निफ्टी 50 की रिटर्न्स तक को बीट नहीं कर पाया था, -7% की रिटर्न दी थी। 2023 में अच्छा कमबैक किया है इसने, अगेन 31% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर इसने दी है और 2024 में भी परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी यहां पर चल रही है। तो एक खराब साल इसका रहा है 2022 का, और वो काफी खराब रहा, नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर चली गई 8% के हिसाब से। तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ये फंड लेता है, तो अच्छी रिटर्न्स आती है तो काफी अच्छी रिटर्न्स आ जाती है, खराब रिटर्न्स जाती है तो नेगेटिव रिटर्न्स चली जाती है। इसलिए मैं इसको हमेशा से स्लाइटली हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में सजेस्ट करते हुए आया हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल फंड यहां पर नजर आता है। अब अगर हम इसकी रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं, हमने यहां पर इसकी इंसेप्शन से ले ली है 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स यहां पर हम यहां पर चेक कर रहे हैं। तो सिंस इंसेप्शन ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए आया। यहां तक आप देखेंगे 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स, 2022 तक ये फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स था उसको आउट परफॉर्म कर रहा था। धीरे धीरे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती चली गई और 2022 के बाद से परफॉर्मेंस नीचे चली गई। तो यहां पर आप जो ब्लू लाइंस देखेंगे वो इसकी बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न है, ऑरेंज लाइंस इस फंड की रिटर्न्स हैं। तो आप यहां पर देखेंगे 2022 के बाद से एग्जैक्टली अगर हम यहां पर देखते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं 2022 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2022 से आप देख सकते हैं इसके रिटर्न्स जो है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स हो गई थी 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, और उसके बाद धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस इसकी लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रही। फिर फर्दर रिटर्न्स और खराब हो गई और जो डिफरेंस था इनके बेंचमार्क रिटर्न से वो और ज्यादा बढ़ गया। अब 1 साल से रिटर्न्स अच्छी हुई है इस फंड की, तो आप देखेंगे कि अब इसकी जो बेंचमार्क रिटर्न्स है और इस फंड की रिटर्न है वो लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स है। 21.28% के आसपास की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने दी है पिछले 3 सालों में, और इस फंड ने भी
21% के आसपास के रिटर्न्स दिए। तो पिछले एक साल की जो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से अब 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की जैसी रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे फंड शुरुआत अच्छी हुई थी इसकी 2018 में, 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस रहा, एक खराब साल रहा था इसका 2022 का, उसकी रिटर्न्स रिकवर करते करते अब फिर से फंड अच्छा परफॉर्म करने लगा है। तो देखिए फंड डेफिनेटली हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन फंड मुझे, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कई बार, फंड मुझे अच्छा लगता है अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं। फंड में कोई ऐसा बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स अभी नहीं नजर आ रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 33 के आसपास की है। फंड बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, 11,000 करोड़ के आसपास की। आज के टाइम में 11,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट को आप ज्यादा नहीं मान सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है अभी, क्योंकि एक खराब साल यहां पर इस फंड में देखने को मिला है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड में, मुझे लगता है आपको और एक साल इस फंड में देखना चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंसी 2024 में भी रहती है तो हम मान सकते हैं कि 2022 का जो साल था वो एक्सेप्शन था। ओवरऑल फंड यहां पर ये अच्छा है। और नई इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो अपना रिस्क प्रोफाइल को समझ लीजिएगा। हाई रिस्क ले सकते हैं, वॉलेटाइल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड आपको सूट कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।